हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आसूस के नए टफ की अपार हिम्मती कूलिंग सिस्टम एंड कॉन्फ़िगरेशन वाले डब्बे के सफलता के बाद उन्होंने नए वर्जन उसी डब्बे का लॉन्च कर दिया है विद सम चेंजेस एंड इसका प्राइस उन्होंने रखा है 85,000 रुपए, 85,000। एंड इस प्राइस को ध्यान में रखते हुए ROG सीरीज का भी एक लैपटॉप सामने आया है विद लॉट्स ऑफ दिवाली लाइट्स एंड अप्रॉक्स सेम प्राइस ऑफ 83,000। सो आज हम इन दोनों को आपस में सर फोड़ने पे मजबूर करेंगे एंड जानेंगे कि लास्ट मैन स्टैंडिंग आखिर है कौन एंड किस परिस्थिति में है वो। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम चीजों को लड़वाने में एक्सपर्ट है एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको कोई शिकायत नहीं आएगी इनके फूटे हुए सर को देखने के बाद। नाउ सबसे पहले तो ये बता दूं कि टफ वालों को सक्सेस बिल्कुल भी रास नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने इन लैपटॉप का दाम को बढ़ाते हुए 75,000 से 77,000 करने का फैसला किया है एंड ये चेंजेस आपको Amazon पे क्लियरली देखने को मिलेगा। नाउ अब हम दोनों के कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देते हैं। सो नए टफ एंड नए ROG में दोनों में आपको 4800H ही मिलेगा विद सेम TDP एंड पावर भी कहीं लिमिट नहीं किया गया है। सो परफॉर्मेंस प्रोसेसर की तरफ से अपनी पूरी वफादारी आपके लिए निभाएगा। 4800H 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। नेक्स्ट GPU में आपको मिलेगा RTX 3050 जो कि 4GB में ही सिकुड़ा हुआ है, ये दोनों में ही मिलेगा। लेकिन टफ वाले में आपको 75 वाट में ही सिमटाने के चक्कर में आसूस वाले दिखाई देंगे। वहीं ROG खुले दिल के साथ खुशी खुशी फुल 95 वाट TGP वाला GPU दे रहा है। सो यहाँ गेमिंग में ROG अपना तन मन धन बदन से पूरी तरह समर्पित दिखेगा आपको। बट गौर करने वाली बात यह है कि 75 वाट में आपको 70+5 वाट डायनामिक बूस्ट मिल रहा है, जबकि ROG में 80+15 वाट का डायनामिक बूस्ट देखने को मिल रहा है। एंड आपको तो पता ही है कि डायनामिक बूस्ट कंडीशनल है, हर केस में ट्रिगर नहीं होता फॉर फुल GPU परफॉर्मेंस। सो बेस TGP में डिफरेंस 10 TGP का ही है। इसकी वजह से जो आपको डिफरेंस देखने मिलेगा वो आपको श्योर देखने को मिलेगा। बाकी डायनामिक बूस्ट एज पर कंडीशन अगर मिल जाता है तो सोने पे सुहागा। नेक्स्ट 8GB रैम 3200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। रही बात किस टाइप से ऑर्गेनाइज्ड है, लाइक X16 और X8, तो फिर टफ का तो फिक्स है कि वो X16 के साथ आ रहा है। ROG का नॉट श्योर, बट आई गेस ये भी X16 ही होना चाहिए। ये आपके गेमिंग एंड नॉन गेमिंग दोनों के परफॉर्मेंस में खलल जरूर देगा अपनी पूरी तसल्ली से। नेक्स्ट ROG आपको देगा 512GB NVMe PCI SSD, साथ में एक स्लॉट भी है। एंड Asus टफ आपको 1TB SSD देगा, बट आई गेस ये NVMe ही होना चाहिए, यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। बट इसका जो 512GB वाला मॉडल है उसमें NVMe PCI वाला SSD है, ये तो श्योर है। सो यहाँ इसकी मम्मी ऐसा सौतेला व्यवहार तो नहीं करना चाहिए इसके साथ। सो आई गेस यहाँ भी आपको NVMe SSD ही मिलेगा। बाकी 15.6 इंच का डिस्प्ले विद 45% NTSC एंड 250 निट्स ऑफ ब्राइटनेस मिलेगा। बट आई सपोज आपको ROG का स्क्रीन थोड़ा ज्यादा बेहतरीन मिलेगा कंपेयर टू टफ। दोनों ही 144 फ्रेम्स पर सेकंड दिखा सकने वाले स्क्रीन के साथ आएगा, विच इज गुड। बट क्या पता GPU उतना शक्तिशाली है या नहीं, ये एक क्वेश्चन है फॉर फ्यू गेम्स। मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इन कूलिंग परफॉर्मेंस। यहाँ ROG एकदम ठंडा सन्नाटा भरा रहेगा लोड पे भी कंपेयर टू टफ। इसका कूलिंग सच में काफी बेहतरीन है एंड आई गेस इसकी अंदरूनी बनावट भी आपको काफी मदद देगा अंदर ठंडक पहुंचाने में। बैटरी टफ आपको 90 वाट आवर का बैटरी देगा, जबकि ROG आपको 56 वाट आवर का दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। पीपल जिनको बैटरी बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ROG की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। बट एट द सेम टाइम गेमिंग लैपटॉप है, बैकअप की आस रखना इस लैपटॉप से थोड़ा बेईमानी ही होगा आई गेस। सो चार्जर के लिए अपने फेवरेट पैंट में एक एक्स्ट्रा पॉकेट जरूर बनवा लेना। कीबोर्ड 4 जोन है ROG में विद जगमग बल्ब, टफ में सिर्फ RGB कीबोर्ड मिलेगा। सो ये है कुछ बेसिक डिफरेंस इन दोनों में। कुल मिलाकर के प्राइस आपको ROG का कम है, बट आपको कम बैटरी पावर मिलेगा, विच इज फाइन, क्योंकि मेन तो परफॉर्मेंस है जो कि ROG में सच में फूस के भरा गया है। दूसरी बात, पावर कट होने पे आपको ROG बहुत मदद करेगा अपने डिस्को लाइट से। सो लुक वाइज भी बहुत कूल है, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी है अपनी जगह पे। वैसे भी तुम्हें कहाँ अपने घर के टाइल्स इससे तोड़ना है। सो एट द एंड अगर आप 75,000 वाले टफ लेने का प्लान कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर दैट। बट अगर आपका बजट 85 के आसपास है तो फिर मेरे हिसाब से आपको ROG ही लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिक्स आई एम श्योर एटलीस्ट टफ से तो ज्यादा प्रीमियम लैपटॉप है। एंड 75,000 वाले टफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं देन आई गेस आपको एक बार MSI GF65 की तरफ भी मुंह घुमा करके सांस लेना चाहिए फॉर फ्यू सेकंड एटलीस्ट, क्योंकि वहां आपको 1660 Ti जैसा पावरफुल GPU मिल रहा है। वैसे अपना 3050 भी कम नहीं है, बट उसमें 6GB VRAM का बेनिफिट आपको मिलेगा। वैसे इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, डू चेक दैट आउट। सो ये रहा मेरा अपना दिल का भड़ास। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।